पांच के पंच में आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबर। मैं बताऊंगा छात्र प्रदर्शन पर बड़ी खबर। मैं आपको बताऊंगी बिहार में पुलिस वालों की छुट्टी कैंसिल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा बिहार में हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ कैसे हुआ ताबड़तोड़ एक्शन। मैं आपको बताऊंगी मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी को कैसे बड़ा झटका दिया है। मैं आपको बताऊंगी वैभव सूर्यवंशी का जिम्बाब्वे में धमाका। सरकार से मांगे पूरी होने का आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद 26 दिन के बाद अनशन तोड़ने का फैसला कर लिया। वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मैसेज लिखा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की सर्वोच्च समिति के सीनियर नेताओं की उपस्थिति में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ा। इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मुलाकात की थी और पत्र लिखकर मुझसे अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। यह देश में संभावित हिंसा को देखते हुए और तमाम शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद किया गया। मैं जल्द ही एक अलग वीडियो में इन शर्तों का विस्तार से वर्णन करूंगा। इस बीच मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहें। इससे थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी किया था और उन्होंने युवाओं से, छात्रों से और अभिभावकों से पेपर लीक पर रोक लगाने से जुड़े बड़े कदम उठाने की जानकारी दी थी। और पीएम मोदी की अपील के बाद आज कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा कि मैं सोनम वांगचुक जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। यानी सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है। सरकार उनके फैसले मान गई है, लगातार आश्वासन भी दे रही है, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस प्रदर्शन का राजनीतिकरण हो चुका है। नई दिल्ली के बाद पटना और अब कई जिलों में छात्रों के आंदोलन प्रदर्शन को देखते हुए अगले आदेश तक सभी पुलिस कर्मियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवकाश की अनुमति नहीं होगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने गुरुवार को इससे जुड़ा आदेश जारी किया। इसके अलावा विधि व्यवस्था प्रभाग ने सभी क्षेत्रीय आईजी, डीआईजी और एसपी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आंदोलन, धरना प्रदर्शन आदि की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। शहरों के प्रमुख चौक चौराहों पर एहतियातन फ्लैग मार्च करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल माध्यमों की लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा गया है, ताकि भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित करने से रोका जा सके। गलत सूचना फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद जिलों में छात्र संगठनों की गतिविधियों और कार्यक्रमों की पूर्व सूचना संकलित करने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने टाउन इंस्पेक्टर सहित कई पुलिस अधिकारियों के घायल होने की पुष्टि की। आईजी ने छात्रों से अपील कर कहा है कि प्रदर्शन करें, परंतु कानून को हाथ में ना ले। नीट पेपर लीक मामले में सदन से लेकर सड़क तक माहौल गर्म है। बिहार विधानसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। विधान परिषद में दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। दोनों सदनों में विपक्ष ने वेल में प्रदर्शन किया तो सत्ता पक्ष ने विधायकों पर हमले को लेकर विपक्ष को निशाने पर रखा। पहली पाली पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गए। दूसरी पाली में विपक्ष ने बहिर्गमन किया। उधर पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, कटिहार और दरभंगा समेत 18 जिलों में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नीट के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आश्वासन दिया है और इसी के चलते बिहार में पुलिस वालों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। पेपर लीक और पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन के बीच बिहार बंद का ऐलान अब हो चुका है। छात्र संगठनों ने 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है। बिहार में विभिन्न जिलों में हो रहे उग्र प्रदर्शन के बीच 25 जुलाई को छात्रों ने बिहार बंद बुलाया है।
लेफ्ट संगठनों ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और राष्ट्रीय युवा आंदोलन ने बिहार बंद का आह्वान किया। पेपर लीक की मांगों को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यह ऐलान किया गया है। इसमें छात्रों की 9 प्रमुख मांगे हैं। 9 मांगों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को रद्द करना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वापस लेना, गिरफ्तार छात्रों की रिहाई और साथ ही साथ कई और मांगे हैं जिसके बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि जो उपद्रव बिहार के अंदर फैलाया गया उस पर तगड़ा एक्शन पुलिस ले रही है। बीती 22 जुलाई को आयसा के विरोध मार्च के दौरान पटना में जमकर बवाल हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजभवन की ओर निकाले गए विरोध मार्च के दौरान हजारों छात्र का टकराव पुलिस के साथ हुआ था। सुरक्षा बलों ने बैरिकेड्स लगाकर जेपी गोलंबर पर मार्च को रोका, जिससे शहर में घंटों तक तनाव बना रहा। ये छात्र उग्र हो गए और अब तक का 1000 एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई हैं और 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जब भीड़ आगे बढ़ती रही तो प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया गया, क्योंकि प्रदर्शन इतना उग्र था जिसे रोकना पुलिस की अहम जिम्मेदारी थी और पुलिस ने वैसा ही किया और अब उन पर एक्शन हो रहा है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद हजारों छात्र डटे रहे। लगभग 20 मिनट की झड़प के बाद प्रदर्शनकारी जेपी गोलबंदर पर बैरिकेड्स तोड़ने में कामयाब रहे और डाक बंगला क्रॉसिंग की ओर बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने डाक बंगला क्रॉसिंग पर एक और सुरक्षा घेरा बनाया, जहां अनुमानित 7000 छात्र जमा हो गए। अतिरिक्त बल तैनात किए जाने के साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षा स्थिति का जायजा लेते देखे गए। अलग अलग जगह, चाहे फिर कटिहार हो, बेगूसराय हो, पटना हो, यहाँ पर प्रोटेस्ट की तस्वीर अभी भी नजर आ रही है, लेकिन पुलिस एक्शन ले रही है और उपद्रवियों पर डंडे बरसाकर एक तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रही है कि उपद्रव करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। खबरों में अब बात आरजेडी को लगे झटके की, जहां लंबे समय तक आरजेडी का मुख्य चेहरा अब पार्टी के सबसे मजबूत ढाल रहे वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। टीवी डिबेट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हर मंच पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का पक्ष मजबूती से रखने वाले मृत्युंजय तिवारी के इस कदम से बिहार के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में अब वफादार और समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं बची है और लगातार उनका अपमान किया जा रहा था। मृत्युंजय तिवारी ने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव ऐसे चाटुकारों से घिरे हुए हैं जिन्होंने पार्टी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट कर बर्बाद कर दिया। उन्होंने साफ किया कि लगभग 2 दशकों तक ईमानदारी से सेवा करने के बाद भी जब पार्टी में उन्हें उपेक्षित किया गया तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। उधर बीजेपी में शामिल होते ही मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि आरजेडी का असली चेहरा अब सबके सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी खेमा इस झटके से उभरने की कोशिश कर रहा है और पार्टी के कुछ नेता इससे उनका निजी फैसला बताकर बात को संभालने में जुटे हुए हैं। हालांकि चुनाव और राजनीतिक हलचलों के बीच आरजेडी के एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरे का बीजेपी में चले जाना तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार का राजनीतिक तापमान इस वक्त चरम पर है और आरजेडी के खिलाफ मृत्युंजय तिवारी के इस बड़े कदम ने सूबे की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू कर दिया है। हरारे में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस जीत के साथ भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछली हार का हिसाब भी बराबर कर लिया है, लेकिन इस मैच की सबसे बड़े चर्चा रहे 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाया। खास बात यह रही कि उन्होंने ये उपलब्धि महज 15 साल और 118 दिनों की उम्र में हासिल कर लिया है। इसके साथ ही वो फुल मेंबर देशों के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस रिकॉर्ड के साथ वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी जैसे दिग्गजों का वर्षों पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।
मेंस के ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो 16 साल की उम्र में पहले 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में अब वैभव दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस सूची में उनसे आगे केवल नेपाल के कुशल मल्ला है। वैभव सूर्यवंशी का नाम पहले भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से सुर्खियों में आ चुका है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों में 175 रन की तूफानी पारी खेली थी। उस पारी में उन्होंने 15 छक्के लगाए और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हरारे में खेले गए इस T20 मुकाबले में भी वैभव ने दिखा दिया कि वो बड़े मंच पर भी दबाव में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। उनकी इस ऐतिहासिक पारी ने न सिर्फ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि ये भी संकेत दिया है कि भारतीय क्रिकेट को भविष्य के लिए एक नया और बेहद प्रतिभाशाली सितारा मिल चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके इन सारी खबरों पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।